ये शीशी देख रही हैं आप, इसके नीचे इस शीशी के तली में एक निशान है, शैतानी निशान। जैसे मैं जो कहूंगी, जैसे कहूंगी, जिस तरह से कहूंगी, वो देव से वही कहलवाएगा और देव ने ठीक वैसा ही किया। और मेरी सौतन की बोलती बंद कर दी। जब देव बाहर आया तो तुमने उसके माथे पे वो स्पॉट देखा क्या? अरे माथे पे नहीं, गर्दन पे, गर्दन पे। हाँ देखा। और जैसे ही मैंने उस निशान को चमकते हुए देखा, वैसे ही तुरंत मैंने इस शीशी को वहां रख दिया और उसकी आत्मा को अंदर खींच लिया। क्या? थोड़ी थोड़ी सी सासू माँ। हाँ, क्योंकि पूरी आत्मा खींचने के लिए तुम्हें ये सब 4 बार करना पड़ेगा, है ना? वाह सासू माँ, बड़ी नॉलेज है आपको। हाँ सासू माँ, सही कहा आपने। 4 बार का ये काम मुझे रात के तीसरे पहर से पहले करना होगा। जैसे देव की पूरी आत्मा बाहर आ जाएगी, वो मेरे काबू में आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा और नागमणि देव के शरीर से बाहर आ जाएगी। I have a question. हमें देव को वापस जिंदा कभी करना होगा। जैसे ही नागमणि देव के शरीर से बाहर आ जाएगी, ठीक उसी वक्त 10 सेकंड के अंदर हमें देव की आत्मा को उसके शरीर में फिर से डालना है। इस सब में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा देव। कुछ नहीं होगा मेरे देव को, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें। देव चाहिए मुझे जिंदा, और नागमणि मेरे हाथ में। उसके बाद वृंदा नागिन की मौत। ऑल राइट, आप किसके दोस्त? हाँ। पहले मेरा, उसके बाद। अरे नहीं यार शादी मेरी है, तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों आएंगे? तो दुल्हन मिल रही है ना, हो गया तुम्हारा। मानस मानस तू चुप करा ना, समझा इन्हें। अरे हाँ यार, किसी और के फ्रेंड्स नहीं, अब आप मेरे फ्रेंड्स के नाम। साले तू भी। भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ, सोच तो रहा हूँ। जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की सोच रहा हूँ। एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने की सोच रहा हूँ। इसमें मेरा वादा है, खुद से, तुमसे, हमारी आने वाली जिंदगी से। इसमें प्यार भी शामिल हो। मैंने लोगों की बहुत सुन ली, अब अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। That's really beautiful भाई। Awesome idea। क्या awesome idea? कौन से आइडिया की बात कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग कुछ बात कर रहे थे। बताओ भाई क्या हुआ है, हमें बताओ। अरे भाई ने बोला ना कुछ नहीं। और तुम लोगों को कितनी सारी प्लानिंग करनी, कितना ड्यू हो तुम लोग यार, जल्दी जल्दी करो सब कुछ। एंड भाई डोंट वरी, क्योंकि मैं आप दोनों को मिलाने के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरा देव है, सिर्फ मेरा। ओके ब्रो, आप दोनों में जो भी बातें चल रही है ना, प्लीज बाद में कर लेना, पहले मेरे कपड़े तो फाइनल कर लो। अबे कितनी बार फाइनल करवाएगा? बोला तो कुछ भी पहले। शट अप यार, अगर तुम लोग ऐसे करोगे ना तो मैं मॉम को बुला दूंगा। मम्मी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ ना तुझे क्या अच्छा लगेगा। चल वो देख, सारे कपड़ों के ऑप्शन से एक एक करके चेंज करके दिखा। 1 मिनट में। मैं कुछ हेल्प करूँ चूज करने में? श्योर, व्हाई नॉट, अभी बैठो। आइए। चोट लग गई। Are you okay? दवाई लाऊं मैं? नहीं, अब तो चोट खाने की आदत सी पड़ गई है। मगर अब संभल कर चलूंगी ना, ताकि और ठोकर ना लगे। शादी की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी, मुझे किसी ने बुलाया तक नहीं। माना कि तुम्हारी लाइफ में मैं बहुत कम समय के लिए हूँ, लेकिन इतनी इज्जत तो मैं डिजर्व करती हूँ।
गाइस कैसा लग रहा हूँ? वाह क्या बात है, क्या बात है, लड़की का लग रहा है। भाई कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह हार्दिक, तुम तो हिंदुस्तानी कपड़ों में बहुत जच रहे हो। थैंक यू भाभी। That's so sweet of you, भाभी। सॉरी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? सूट है ना, मैं अभी पहन के आया। गाइस हमें संगीत की भी तैयारी करनी है तो सबकी परफॉर्मेंसेस भी होंगी, रेडी करना है ना? पर उसके लिए तो सॉन्ग्स की सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी ना। सिर्फ अच्छा सॉन्ग नहीं, एक अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग। तो फिर एक काम करते हैं ना, जब तक हार्दिक चेंज करके आता है हम सब कपल डांस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं और शलाका, कपल डांस से मेरा मतलब था कि दो के पैर में, जैसे हार्दिक और मानस, लिली मिली, ऐसा। पैर बड़ी जल्दी ठीक हो गया तुम्हारा, अच्छा लगा देख के। खैर इस शलाका से तो मैं बाद में निपट लूंगी, अभी मुझे किसी भी तरह ये पत्थर देव की पॉकेट में डालना है, और वो भी सबकी नजरों से बच के। लेकिन ऐसे करूं कैसे मैं? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बार देव की आत्मा निकालने का टाइम आ गया, और ये वृद्धा है कि देव की गली पड़ी हुई है, छोड़ ही नहीं रही उसे। वृंदा, यू नो, मैं लिली से कुछ कह रहा था थोड़ी देर पहले, मुझे वो तुम्हें भी कहना है। बोलो ना। वो एक्चुअली मैं जैकेट ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे जैकेट ट्राई करके देखना चाहिए। सॉरी, सबके कपड़े यही हैं। फिर मुझे शलाका को जाकर भी देखना है, उसे चोट लगी थी ना। देव तुम ये बात लिली को बताने वाले थे? आई होप तुम समझोगी। क्या? मैं जैकेट ट्राई कर लेता हूँ। देव क्या? ये देव को हो क्या गया है? अरे हार्दिक, तुमने अपना सूट नहीं दिखाया वृंदा को? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे भाभी, आपने तो बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सही। अभी अब इसको हाँ मत करना प्लीज, क्योंकि एक सेकंड पहले वाला बेटर था। मेरी नहीं, ये बेटर। आइए ना देव। हाँ ये वाला हाथ। कलर भी अच्छा लग रहा है आप पे। एक सेकंड में कॉलर थोड़ा ठीक कर लो। बस हो गया थी। फिट भी बहुत अच्छा है। ये जैकेट रहने दो, दूसरी पहन लेते हैं। ये लो। इसका कॉलर छोटा, इन सबका ध्यान इसकी गर्दन पर ही जाएगा। देव भाई तो लिली, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है। ओह गॉड, नो 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 नो, ये क्या हो रहा है? देव, एक सेकेंड हाँ देव। हाँ हम डांस करेंगे ना, और गाना तो भी डिसाइड करना। गाना SRK का होना चाहिए। तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए अपने कमरे में। हाँ देव, ये क्या हो रहा है? देव प्लीज ठीक हो जाओ जल्दी से, प्लीज प्लीज प्लीज। देव, हाँ वृंदा, हम लोग सॉन्ग सिलेक्शन कर रहे हैं, ओके? श्योर। मैं अभी आई। बैचलर्स पार्टी, लेट्स डू दैट। चला का क्या हुआ? वो दूसरी बार वाला काम हुआ, आत्मा निकालने वाला? बस वही पूछ रही थी मैं। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। अरे उसकी आंखें इतनी लाल कैसे? ऐसी थी जैसे कि खून की तरह लाल थी। क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा। जब दूसरी बार मैं आत्मा लेने गई तो सडनली वो एकदम से अपनी जगह पे ऐसे जम गया, ना हिल रहा था, कोई मूवमेंट ही नहीं था, और एकदम अचानक से ठीक हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, और एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। अरे बच्चा है वो मेरा। हमने 2 बार थोड़ी थोड़ी करके उसकी आत्मा निकाली है। अब अगर अचानक ऐसे रुक जाएंगे तो उसकी जान के लिए और भी खतरा है। हमें वो नागमणि निकालना होगा, किसी भी हालत में नागमणि निकालना होगा। मुझे देव सही सलामत चाहिए। मुझे भी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शलाका,